माँ तुम बात को इतना क्यों खींच रही हो? बात को मैं खींच रही या तुम दोनों खींच रहे हो? मैंने तो अपना मन बना लिया। मेरी बात मानिए तो मानो, नहीं मानिए तो मत मानो, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली। माँ तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। तुम दोनों क्यों मुझे नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ बच्चा माँ बाप का नहीं होता। अरे मैं भी दादी बनने वाली हूँ, वो खुशी मुझे भी मिलने दे ना। वो सिर्फ मेरा कहना इतना है कि बच्चा खून का होना चाहिए। मेरी बात मानिए तो मानो, नहीं मानिए तो मत मानो, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली। जब चाबी मिलेगी ना तो मैं ऐसे निकल जाऊंगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है मम्मी, अगर यही तुम्हारी जिद है तो ठीक सही, लेकिन मैंने और संजू ने तो डिसीजन ले लिया है। हम बच्चा गोद लेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर चाबी मिल जाए तो तुम चली जाना, लेकिन अभी तुम हमारे फैसले के बारे में जरूर सोच लेना। मम्मी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? फिर क्या करो बेटा? मम्मी जी, आप इस बात का बहुत टेंशन ले रहे हो। मैंने पूरी जिंदगी बिता दी, अब तो मुझे दादी बनने का सुख दे दो ना। संजू बेटा, अगर तुम बच्चा नहीं पैदा करोगी तो तुम्हारे औरत होने का क्या फायदा है? क्या औरत का जन्म सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होता है? जब वो खुद बच्चे को जन्म दे तभी माँ बनती है क्या? मैं तुम्हें वही तो समझा रही हूँ बेटा, तुम अभी तक माँ ही नहीं बनी, इसलिए बच्चा होने के बाद जो खुशी मिलती है ना वो तुम्हें मालूम ही नहीं। मम्मी जी, अगर मेरी माँ बनने की सोच आपके माँ बनने की सोच से अलग हो तो? मम्मी जी, मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी बातें, और मेरा और केशव का फैसला अटल है। बेटा, मैं क्या तुम्हारी दुश्मन हूँ? नहीं मम्मी जी, पर बेटा एक बात अच्छे से समझ लो, औरत की जिंदगी शादी के बाद बदल ही जाती है, और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि तुम्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी। अरे तुम्हें नहीं लेनी, लेकिन मुझे तो दादी बनना है ना, वो हक तो मुझसे मत छीनो ना। एक सास की शिकायत नहीं बेटा, लेकिन एक माँ की विनती है, मान जाओ ना। मम्मी जी, अच्छा, केशव भैया का ये चल रहा है, यही तो गड़बड़ है। क्या भैया? क्या कुछ नहीं, बैठ। नहीं नहीं, अरे बैठ, काम तो दिन भर चलता ही रहेगा। चल बैठ, बातें करेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, अरे तुझसे बात अरे भैया हम ऐसे आदमी नहीं है। अरे अरे भैया नहीं, छोड़ो छोड़ो दो भैया। चाचा जी, दवाई संजना दीदी ने कहा है। बेटी, हाँ 2 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उसका फोन नहीं आया, पापा दवाई ले ली। हाँ, बेटी, हाँ, तुम जाती हो कि नहीं अपने पापा को मिलने? बहुत दिन हो गए। निर्मला जी सो गई? संजना दीदी उन्हें समझा रही थी। हाँ, ये अच्छा है। संजना से बात करने के बाद शायद उनका गुस्सा कम हो जाए, नहीं तो
संजना तो मना लेगी उनको। चाचा जी, एक बात बोलूं? संजना दीदी को अब किसकी जरूरत है पता है? आपकी। इतनी जल्द मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था। फोन किया अगर शायद पापा जी ने समझा पाते, मगर मेरी माँ ने क्या कहा पता है? जब तक तुम ससुराल को उनका वारिस नहीं देती तक तुम्हें ससुराल में सम्मान नहीं मिलेगा। चाचा जी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही। जब लड़की की शादी होती है ना, और ससुराल में कुछ भी 19-20 हो जाए और ये बात वो मायके में किसी एक को कहती है और वो एक इसके साथ डट के खड़ा रहता है ना, तो उसे हिम्मत मिलती है। मगर हमारे यहाँ मायके से उसकी डोली उठती है, ससुराल से उसकी अर्थी। ऐसा क्यों चाचा जी? हमारे यहाँ कन्यादान होता है और उसे कहते हैं आज से ससुराल ही तुम्हारा घर है। ये सुन के उस पे क्या बीतती होगी? चाचा जी ऐसा क्यों नहीं कहते कि ससुराल में कुछ भी 19-20 हो जाए तो मायके चली आना, ये घर अभी भी तुम्हारा है। मेरे नसीब में तो ऐसे बापूजी नहीं है, शायद संजना दीदी के नसीब में हूँ। केशव, केशव, क्या हुआ संजू? केशव, मुझे लगता है हमें अपना फैसला बदल लेना चाहिए। हाँ केशव, हम अपना बच्चा करेंगे।